हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो चलो बेटा, आज बात करते हैं थर्ड स्कीम की। इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं कवर कर चुकी हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और उसके बाद ही मिशन शक्ति। और आज तीसरी स्कीम जो है उसमें हम बात करने वाले हैं बेटा, दैट इज योर पोषण 2.0 मिशन। और इसका जो पूरा नाम है वो है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। इन शॉर्ट हम इसको मिशन 2.0 भी बोलते हैं। Now it includes the key schemes such as, अब इसके अंदर बहुत सारी सब स्कीम्स हैं। कौन कौन सी? एक तो हम ओवरऑल पोषण अभियान की बात करते हैं, आंगनवाड़ी सर्विसेज एंड स्कीम्स फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स एज डायरेक्ट टारगेटेड इंटरवेंशन। तो 3 मेन सब कंपोनेंट्स की यहाँ पे पहले बात हो रही है, पोषण अभियान, उसके साथ ही आंगनवाड़ी सर्विस, एंड थर्ड इज योर स्कीम फॉर द एडोलेसेंट गर्ल्स। और इन सब के अंदर ही मेन फोकस कंपोनेंट इज योर डायरेक्ट टारगेटेड इंटरवेंशन। और करना क्या है इसके अंदर, नाम से पता लग रहा है, पोषण, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ मैल न्यूट्रिशन, इसको जो है हमने खत्म करना है, राइट। द बेनिफिशियरीज अंडर द आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम आर चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 0 to 6 years। याद रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो बच्चों का एज ग्रुप कहां से कहां तक है? फ्रॉम बर्थ टू 6 years ऑफ एज, और इसके साथ ही प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। तो इन 3 जो है वो आपके मेन फोकस एरिया को टारगेट इसमें किया जाता है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड टू बेनिफिशियरीज इन द फॉर्म ऑफ हॉट कुक्ड मील एट आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड द टेक होम राशन। तो घर भी ले जा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसमें रॉ राशन जो है वो नहीं देते हैं, फूड ग्रेन्स नहीं देते हैं। और जो की टर्म है वो है आपकी हॉट कुक्ड मील्स, और ये मेनली कहां पे सर्व होते हैं? आपके आंगनवाड़ी सेंटर में। Steps have been taken to improve nutritional quality and testing in accredited labs, strengthen delivery and leverage technology under the Poshan Tracker for prompt supervision and management of the services। तो 2.0 की मेन खासियत क्या है बेटा? डेफिनेटली न्यूट्रिशन को बेटर करना है, उसके साथ ही प्रॉपर चेक भी रखना है न्यूट्रिशन लेवल पे, और उसके लिए आपकी टेस्टिंग होगी इन एक्रेडिटेड लैब्स के अंदर, और साथ में ही जो आपका डिलीवरी सिस्टम है उसको भी ध्यान में रखना है। और उसके लिए अलग से ही पोषण ट्रैकर जो है वो सिस्टम सुपरविजन और मैनेजमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। Now, dietary diversification in the Anganwadi platform encourages the consumption of micronutrient-rich food like dark green leafy vegetable, lentils, vitamin C rich fruits, तो दालें, vegetable, ये सारे जो है वो आपके फूड सर्व किए जाएंगे ताकि हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी ध्यान रख सकें इस टारगेटेड ग्रुप में। कौन है इसमें बेटा? बच्चे हैं 0 to 6 years ऑफ एज, और इसके अंदर जो प्रेग्नेंट वुमेन और उसके साथ साथ ही लैक्टेटिंग मदर्स हैं। टू रिड्यूस द malnutrition एंड एनीमिया, तो देखिए malnutrition के साथ साथ ही दूसरा मेन जो है वो आपका फोकस्ड पॉइंट कौन सा है? अनीमिया को दूर करना, और उसके लिए इन वुमेन एंड चिल्ड्रन अराइजिंग ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 अंडर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम ऑफ आंगनवाड़ी सर्विसेज। तो उनको क्या दिया जा रहा है? फोर्टिफाइड राइस। It was allocated to 21 states and UTs during the second quarter of the fiscal year 21-22, and from the third quarter of fiscal year of 2022 onwards only 45 rice is being allocated to all the states। अभी सभी states के अंदर आपके 45 राइस जो है वो आपके दिए जा रहे हैं, ताकि उसके थ्रू जो एनीमिया है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, ये खत्म हो सके। और एट द मोमेंट दिस इज इन ऑल स्टेट्स, सभी स्टेट्स के अंदर जो है ये इंप्लीमेंट हो रहा है। Further, as per the Mission Poshan 2.0 guidelines, millets need to be mandatorily supplied। दालें तो देनी ही देनी है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। कब? At least once a week and suitably integrated in take home ration also। तो हफ्ते में एक दिन दाल जरूर बनेगी, और उसके साथ ही टेक अवे जो राशन है, जो साथ में भी घर में खाने के लिए पैक करके दिया जाता है, उसके अंदर भी, लेकिन फिर से रॉ राशन कहीं भी नहीं होगा, एंड हॉट कुक्ड मील्स इन द पैलेटेबल फॉर्म, जिसको कि आप खाने के लिए जो है खाने के लिए तैयार हो, पैलेटेबल फॉर्म में हो, जिसको आपको कुक ना करना हो। Now, a novel feature of Poshan Abhiyan has been its focus on social and behavioral change
कम्युनिकेशन, मैंने आपको लास्ट वीक में भी बताया था कि आजकल बेटा जितनी भी आपके 2.0 या 3.0 एडिशनल स्कीम्स की जो है वो आपकी कंपोनेंट्स आए हैं, उन सब में ये एडिशन हुई है, दैट इज योर बिहेवियरल कंपोनेंट। तो सोशल एंड बिहेवियरल, इसमें इनफैक्ट सोशल टर्म भी लगा रहे हैं, इन शॉर्ट SBCC, thus paving way for the mass movement to promote transformative change, refer to as जन आंदोलन। जन आंदोलन पे आपको अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो जन आंदोलन किस वजह से किए जा रहे हैं, ताकि क्या हो सके, SBCC, सोशल एंड बिहेवियरल चेंजेस आ सके थ्रू कम्युनिकेशन और मास मूवमेंट के थ्रू। इसी वजह से कौन सा टर्म यूज हो रहा है यहाँ पे, जन आंदोलन। An important focus has therefore been on the behavioral change communication to address inadequate and inappropriate infant and young child feeding practices, nutrition and care during pregnancy and adolescence। तो सबके अंदर यही अवेयरनेस लेके आनी है कि जो खाने में ध्यान नहीं दिया जाता, इनअप्रोप्रिएट खाना दिया जाता है बच्चों को और आपकी लैक्टेटिंग मदर्स को प्रेगनेंसी के टाइम पे लेडीज को, उसके ऊपर फोकस किया जाए, अवेयर किया जाए लोगों को। अंडर पोषण अभियान कम्युनिटी बेस्ड इवेंट और CBES, और नई टर्म कौन सी आ रही है, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट, पीछे क्या था, जन आंदोलन, ठीक है। और इसके अंदर now CBEs have served as a significant strategy in changing nutrition practices। तो ये बहुत यूजफुल साबित हो रहा है कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स आपके। And the gathering serves as a platform for disseminating essential messages and to counsel pregnant and lactating women and thus their husbands, mother-in-law on appropriate nutrition and health behavior। तो पूरी की पूरी सोसाइटी को साथ में लिया जा रहा है, फैमिली की भी काउंसलिंग हो रही है। इसको लर्न करना कहाँ मुश्किल है, ध्यान ही तो देना है थोड़ा सा कि कौन कौन से नए कंपोनेंट है ना। तो बिहेवियरल चेंजेस की बात आ रही है, कम्युनिटी की बात आ रही है, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स है, वहां पे क्या है, अवेयरनेस करनी है। किस चीज को लेके अवेयरनेस करनी है, जो आपका मिशन है। मिशन क्या है, पोषण, दैट मीन्स न्यूट्रिशन, ताकि उनके अंदर भी अवेयरनेस आए कि बच्चों की जो है और लैक्टेटिंग मदर्स की, प्रेग्नेंट वुमेन की जो ये बेसिक बॉडीली नीड्स हैं वो बहुत बहुत जरूरी है, उनकी न्यूट्रिशन का ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है, ये अवेयर कराना है पूरी फैमिलीज को। तो इतनी सी जस्ट आपने बात समझ ली है, आगे ऑप्शंस आप आराम से कर लोगे, है ना। नाउ द इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एवरी मंथ at आंगनवाड़ी and primarily focus on promotion of maternal nutrition, ठीक है, जैसे कि आपकी गोद भराई होती है और इनिशिएशन ऑफ appropriate complementary feeding, जिसको कि हम अन्नप्राशन बोलते हैं, बच्चे को जब पहली बार खिलाया जाता है। So far close to 3.7 crore CVEs have been held across country। तो इस तरह के आपके प्रोग्राम्स 3.7 करोड़ कंडक्ट किए जा चुके हैं, राइट। और ये हर महीने में एक बार होगा और मेनली ये आपका आंगनवाड़ी सेंटर्स में होता है, या इसके अंदर जो है मेनली फोकस हमने कर ही लिया कि आपका कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपकी जो है गोद भराई सेरेमनी है, वहां पे उस ओकेजन को यूज किया जाता है, या बच्चे को पहली बार जब आप खाना देते हैं उस सेरेमनी को इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो। इस हिसाब से 3.7 करोड़ जो है ऐसे ओकेजन हो चुके हैं। एट द नेशनल लेवल द राष्ट्रीय पोषण माह इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ सितंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको एक ऑप्शन में स्टेटमेंट बन के आ सकती है। तो आपका एक पूरा का पूरा मंथ है जब ये पोषण माह जो है वो मनाते हैं, कौन से महीने में, सितंबर के महीने में होता है अक्रॉस द कंट्री, वाइल पोषण पखवाड़ा इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। एक पूरा महीना आपका पखवाड़े की फॉर्म में जो है वो मार्च में, और पोषण माह जो है वो आपका सितंबर में। ओवरऑल मंथ में एक बार कम से कम इस तरह के इवेंट्स जो कराए जाते हैं। डाटा भी आ गया आपके पास, 3.7 करोड़ इस तरह के इवेंट्स हो चुके हैं। Then through these Jan Andolan, women and community at large are sensitized to issues like importance of maternal nutrition, appropriate technique of breastfeeding भी साथ में फोकस करिए, ठीक है, इसकी भी अवेयरनेस कराई जाती है। टाइमली इनिशिएशन ऑफ कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, बच्चे को किस तरह से आपने ऊपर का खाना कौन सी एज में शुरू करना है, ये सब कुछ समझाया जाता है। ड्यूरिंग पोषण माह 2022 थीम्स लाइक महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा, जेंडर सेंसिटिव वाटर मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल फूड फॉर वुमेन एंड चाइल्ड, इस तरह की सारी स्कीम जो है, इनके थीम्स जो है वो यूज की गई। एंड जिसके अंदर खास करके अराउंड 80% ऑफ एक्टिविटीज रिपोर्टेड वर फोकस्ड ऑन द की थीम्स ऑफ महिला और शिशु स्वास्थ्य, विच इंक्लूडेड अवेयरनेस ड्राइव ऑन अनीमिया प्रिवेंशन, अनीमिया टेस्टिंग, कैंप्स ऑन एप्रोप्रिएट ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा। तो रिपीटिशन है लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए, बिकॉज आपको कोई भी ऐसी टर्म ना हो जो आपने ना सुनी हो, और अगर वो ऑप्शन में आ गई तो वहां पे आप बता नहीं पाएंगे कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, इसलिए थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ।
These achievements under Mission Poshan 2.0 are as follows. तो क्या क्या इसमें हमारी जो है वो अचीवमेंट हुई है? The mission has been rolled across 36 states and UTs. It covers around 730 districts, including 112 aspirant districts. 112 aspirant districts तो जरूर याद रखिएगा. 112 नंबर जरूर आपको याद रहना ही चाहिए एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स. ओके, बाकी 36 ओवरसीज स्टेट्स और यूटीज आपके सभी में आ गया है. और 730 डिस्ट्रिक्ट्स अगर ना भी याद रहे तो भी एटलीस्ट जो आपके एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की अलग से एक कैटेगरी है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? 112. यू मस्ट लर्न अबाउट दैट. Now closer to 11 lakh smartphones have been provided to आंगनवाड़ी workers. तो आंगनवाड़ी workers को स्मार्टफोन दिए गए हैं. Beside to promote a regular growth of monitoring and 12.53 lakh growth monitoring devices such as infantometer, then stadiometer, weighing scale for mother and infant, weighing scale for child have been procured by states and UTs under this अभियान. तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन के साथ साथ ध्यान भी देना है. वेइंग मशीन्स भी, इन्फेंटोमीटर, ठीक है, एंड स्टेडियोमीटर, इस तरह के आपके अप्लायंसेस भी जो है उनको बांटे गए हैं ताकि वो अच्छे से मॉनिटर कर सकें. नाउ IT system have been leveraged to strengthen and bring about transparency in nutrition delivery support system. Information technology का भी इस्तेमाल हो रहा है. कैसे हो रहा है? पोषण ट्रैकर के थ्रू. यू मस्ट लर्न दिस. ओके, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ऐप है ये. इट वाज रोल्ड आउट ऑन 1st of March 2021 through National E-Governance Division as an important governance tool. Around 13.97 lakh जो है वो AWCs आंगनवाड़ीज हैं have started using this kind of application. तो ये क्या है? आपका पोषण ट्रैकर ऐप. ये सब भी इसी वजह से उनको स्मार्टफोन्स भी दिए गए हैं. तो इस ऐप के थ्रू वो ट्रैक कर सकते हैं कि किस तरह से जो है उनका अभियान, उसमें फर्दर कौन कौन से लोग बेनिफिशियरीज हैं, उनका फर्दर स्टेटस क्या है. अगर कोई मूव भी कर गया है एक एरिया से दूसरे एरिया में तो सारी मूवमेंट वगैरह इसके अंदर ट्रैक हो जाती है. Now a web and app based grievance redressal cell has been established. Effective service delivery and beneficiary feedback. तो beneficiaries अपनी feedback दें. अगर उनको कोई दिक्कत है तो definitely वो इस redressal mechanism के अंडर अपनी grievances, अपनी problems जो है वो उसके बारे में बता पाए. Besides, a national Poshan helpline, एक helpline भी है, has been made available for beneficiaries and the public. Now, through the helpline, a beneficiary can raise a concern about the services offered under Mission Poshan 2.0. अगर कहीं पे भी कोई गड़बड़ चल रही है, कोई करप्ट एक्टिविटीज हो रही है, तो आम जनता भी उस हेल्पलाइन के थ्रू कनेक्ट कर सकती है गवर्नमेंट को, और इन सब बातों को जो है वो गवर्नमेंट के ध्यान में लाया जा सकता है. Now, streamlined guidelines were issued on 13th of January 2021 to ensure greater transparency and accountability and quality in nutrition service delivery. Around 60% जो है प्लस करोड़ जन आंदोलन बेस्ड एक्टिविटीज हैव बीन हेल्ड. 60 करोड़ से ज्यादा एक्टिविटीज ओवरऑल आपकी हो चुकी हैं. मोर ओवर पोषण माह कंडक्टेड ड्यूरिंग मंथ ऑफ सितंबर 2022 विटनेस्ड अप्रोक्सीमेटली 17 करोड़ जन आंदोलन बेस्ड एक्टिविटीज थ्रू आउट एंड अराउंड 3.70 जो है करोड़ कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स आपके हो चुके हैं. थोड़ा सा डाटा लर्न कर लोगे तो गुड फॉर योर मेंस एग्जाम बेटा. More than 4 lakh Poshan Vatikas have been developed and 1.10 lakh medicinal saplings have been planted. Now this is additional point. अगर ये प्रीलिम्स में आपके ऑप्शन में आ गया तो आपने अगर इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है स्कीम को और आप वहां पे इसको आंसर नहीं कर पाओगे, कोड्स आप जो है बता नहीं पाओगे कि 1 2 3 है, 2 वाली स्टेटमेंट है या नहीं है, वही आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी. तो इस वजह से थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रही हूँ. आप टर्म्स को ध्यान में रखिए. पोषण वाटिका की भी बात हो रही है, उसके साथ साथ मेडिसिनल सैपलिंग, मेडिसिनल प्लांट्स लगाने की भी बात हो रही है. बस इतना सा लर्न करना है आपने. Now, for the first time, migration facility for pregnant women and lactating women mothers from one Anganwadi to another within and outside the states have been facilitated. तो अगर जो उस एरिया की जनता है, ठीक है, लेडीज है, वो माइग्रेट भी कर जाती हैं तो भी वो इस स्कीम से दूर नहीं रहेंगी. स्कीम का फायदा उनको मिलता रहेगा. और इनफैक्ट जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो ट्रेस भी करते रहेंगे कि किस तरह से उनके जो केसेस हैं वो मूव हो गए हैं एक जगह से दूसरी जगह, और वहां पर भी जहां पे वो नई जगह पे माइग्रेट हुए हैं वहां पर भी वो सर्विसेज उनको पहुंचानी है. क्योंकि आपको पता है ये थ्रू आउट द कंट्री आपका जो है पूरी की पूरी पोषण अभियान इसकी इंप्लीमेंटेशन होती है. तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ट्रैकर के साथ, पोषण ट्रैकर के साथ, कि जो माइग्रेशन फैसिलिटीज हैं आपके बेनिफिशियरीज को वो भी इसके साथ ही
दी जा रही हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर पोषण मिशन 2.0। इतना सा डिटेल में कर लीजिए, जो जो मेन बातें मैंने आपको पकड़ाई हैं वो ध्यान में रखिए, थोड़ा सा डाटा, कौन कौन सी सब स्कीम्स हैं और मेन एम क्या है स्कीम के, यही तो पढ़ना है। बहुत इजी है, थोड़ा सा तो एफर्ट करो, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट स्कीम के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी फीडबैक भी मुझे जरूर दीजिए।